दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा ही होगा, अंकित के साथ बहुत सारी चीजें हुई। अंकित के हाथ पे वो क्रैचेस, वो बूढ़ा आदमी कौन था और ये गांव श्रापित कैसे हुआ। ऐसे काफी सारी चीजें जो आपके माइंड में गूंज रही होंगी। लेट्स नाउ, इट्स टाइम टू स्टोरी टेलिंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन 200 साल पुरानी वो रात। अंकित ने जो देखा उसका रिश्ता 1800 के दशक से था। कुलधारा एक खुशहाल पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। वहां के दीवान सलीम सिंह, उनकी नजर मुखिया की बेटी पर थी। उन्होंने मुखिया को धमकी दी कि अगर उन्हें वो लड़की नहीं मिली तो सारे गांव पर इतना टैक्स लगाएंगे कि सारा गांव भूख के मारे मर जाएगा। एक ही रात में 84 गांवों के लोग गायब हो गए। पर जाते जाते उन्होंने एक श्राप दिया, इस जमीन पर अब कोई घर नहीं बसाएगा। जो भी यहाँ रुकेगा वो समय के चक्रव्यूह में फंस जाएगा। जब अंकित बेहोश मिला तब पुलिस ने उसके कैमरे के 20 मिनट की ऐसी फुटेज देखी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। अंकित एक पुराने किचन के पास बैठा हुआ था। अचानक से चूल्हे के पास मिट्टी के बर्तन हिलने लगे। अंकित डर जाता है और डर के मारे कहता है कि यहाँ कोई है। तभी अचानक से अंकित को कैमरा की स्क्रीन पर एक छोटी लड़की का हाथ दिखा और वो हाथ अंकित की तरफ बढ़ रहा था। वो हाथ अंकित के कॉलर पकड़कर अंकित को खींच के लेके जा रहा था। अंकित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उसके साथ हो क्या रहा है। पर ये सारी चीजें अंकित को कुछ महसूस नहीं हो रही है। बस अंकित को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ ये सारी चीजें हो रही है। ये सारी चीजों से डर के मारे अंकित एक बंद कमरे में चला जाता है। वहां जाने के बाद अंकित को कुछ ऐसा दिखा जो अंकित के पूरे होश उड़ गए। उस कमरे के दीवार पर ऐसे हजारों हाथ जो खून से भरे, जैसे अभी किसी ने लगाया हो। ये सारी चीज देखकर अंकित बहुत डर गया। अंकित रोने लग गया, पर वो आवाज उसकी नहीं बल्कि किसी और की लग रही थी। वो अपनी भाषा नहीं बल्कि पुरानी राजस्थानी में कुछ बड़बड़ा रहा था। अंकित ने जब भागना शुरू किया तो अंकित ऐसी गली में फंस गया जो कि खत्म ही नहीं हो रही थी। वो जितना तेज भागता उसे वही पीला पत्थर बार बार नजर आता। तभी अंकित ने एक खिड़की के अंदर जाता। अंदर एक औरत बैठी हुई थी, अपना सर नीचे कर और अपने बाल संवार रही थी। जब उस औरत ने चेहरा उठाया और अंकित की तरफ देखा तो उस औरत के चेहरे पर स्किन नहीं थी, बल्कि स्किन की जगह सिर्फ मांस और हड्डियां थी। उसने अंकित की तरफ देखा और एक अजीब सी चीख मारी, और वो चीख कानों में नहीं बल्कि अंकित के दिमाग तक गूंजी। और अचानक से अंकित के कानों से खून निकलने लगा। जो बूढ़ा आदमी अंकित को दरवाजे पर मिला था, गांव वाले कहते थे कि वो सलीम शेख का पहरेदार था, जिसे सजा के तौर पर वही मरने के लिए छोड़ दिया गया। वो आज भी भटकते हुए रूहों का शिकार कर देता है। अंकित इस वजह से बेहोश हुआ था। जब अंकित ने उस बूढ़े आदमी के साथ हाथ मिलाया तो सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि अंकित को अपने शरीर से ताकत खींचती हुई महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ उसकी जवानी और उसकी जिंदगी वो बूढ़ा आदमी सोख रहा हो। अगर आज भी आप कुलधारा जाए तो वहाँ की मिट्टी हमेशा गर्म रहती है, चाहे कितनी भी ठंडक क्यों ना हो। और वहाँ के गार्ड बताते हैं कि उन्होंने कई बार रात में घोड़ों के चलने की आवाज़ और तलवारों के टकराने की आवाज़ बहुत बार सुनी है, जैसे कि उस भूमि पर कोई युद्ध चल रहा हो। और अंकित आज भी एक मेंटल असाइलम में है। वो किसी से बात नहीं करता, बस दिन भर अपने हाथ पर वही पुराने पंचेस के निशान देखते रहता है जो कभी मिटे नहीं। और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अचानक से अंकित के डीएनए में चेंजेस होने लगे और अंकित अभी इंसान कम और किसी सड़ी हुई चीज जैसे ज्यादा लगता है। तो ऐसे काफी सारी कहानियां हैं जो आपको भी नहीं पता। तो ऐसे ही हॉरर एंड मिस्ट्री स्टोरीज के लिए जल्दी से क्रेजी बॉय को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।